कादियान जी, आइए इनसे जानते हैं कि इनकी चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं। सर, चुनाव को लेकर आपकी कैसी तैयारियां चल रही हैं? सभी जगह बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बिल्कुल जीत का आशीर्वाद सब जगह हमें प्राप्त हो रहा है। इस चुनाव में अच्छी लहर चली हुई है देवेंद्र जी की, और भारी मतों से, भारी अंतर से वो जीतेंगे इस चुनाव को। सर, देवेंद्र कादियान जी जैसे इस बार जनता को क्या नया देंगे? जनता को जो अभी तक नहीं मिला है पुराने प्रत्याशियों से, पुराने विधायकों से, वो देवेंद्र जी ने उनकी मदद करके, उनका सारा विकास करके, उनकी जो भी समस्या है वो पूरी की जाएंगी। और सर, उनके नए मुद्दे क्या होंगे जनता को लेकर? जनता को लेकर जो कठिनाइयां, जो वादे तो सारे करके जाते हैं पर अभी तक पूरे किसी ने नहीं किए हैं, उनको ही वादों को पूरा करने के लिए देवेंद्र जी अपना काम करेंगे। और आगे दुष्यंत चौटाला जी की जो नेतृत्व में देवीलाल जी के सपने को वो पूरा करेंगे। सर, बीजेपी पार्टी का बहुत ज़्यादा विरोध कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है? विरोध तो हमें भी देखने में आ रहा है कि सभी गाँव में उनका विरोध हो रहा है। अगर काम नहीं करेंगे तो विरोध ही होएगा। उसके बाद देखें तो अब जनता बदलाव चाहती है और देवेंद्र कादियान जी को जिताना चाहती है। और सर, दूसरी पार्टियों का भी जैसे बीजेपी पार्टी का लगा लेते हैं, 75 पार का नारा है, इस पर आपकी राय? 75 पार का तो मेरे को पता नहीं, बाकी बहुत ही कम रह जाएंगी वो, 75 पार नहीं रहेंगी, जमुना पार ही करेंगे। उनको दुष्यंत जी ने जो बोला है वो सही होगी। मेरे को दिख ही रहा है जैसे लोगों का विरोध हो रहा है बीजेपी के लिए, तो मेरे को लगता है वो जमुना पार ही जाएंगे, यहाँ तो नहीं रहेंगे। और सर, कैसा माहौल है? जैसे अभी देवेंद्र कादियान जी ग्रामीण हलके से प्रत्याशी हैं और यहाँ पर बहुत सारे जो भी हैं हलके इसमें आते हैं, तो उन सब में कैसा माहौल है? 87 में देवीलाल जी को जो माहौल प्राप्त हुआ था वही अब देखने के लिए मेरे को दोबारा देखने को मिला है। 87 में जो अपना माहौल था वही दोबारा से यही लहर चली हुई है, सब जगह जेजेपी ही छाई हुई है। आप देख सकते हैं देवेंद्र कादियान जी के समर्थन में कितना बड़ा जनसमूह हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं कि ये देवेंद्र कादियान जी का समर्थन क्यों कर रहे हैं। सर, आप देवेंद्र कादियान जी के समर्थन में खड़े हैं, तो क्या देख के आपको ऐसा लगा कि आप जेजेपी पार्टी को इस बार वोट दोगे? देखिए, युवा कैंडिडेट है और लगभग 65% अपने यहाँ युवा ही नजर आए हैं, और हमें तो ये लगता है कि प्रदेश का 65% मतदाता जो है वो युवा है। देवेंद्र कादियान के युवा लड़के अच्छे लड़के हैं और मिलनसार हैं, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। जेजेपी पार्टी के जो सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला जो वो भी युवा है, और लोकसभा में हमें उनके जो मुद्दे हैं, जो विकास कार्य वो देखने को हमें सारे मिले। कौन से मुद्दे हैं उनके जो मुद्दे जैसे कि कॉलोनियों में गलियां नहीं बनी हैं, नालियां नहीं बनी हैं, पानी की निकासी नहीं है, और सबसे बड़ी जो बिजली की जो समस्या कॉलोनियों वो देखने को हमें मिली है। पिछली सरकार में ये जो आप समस्याएं बता रहे हैं, ये ठीक नहीं हुई थी? बिल्कुल नहीं ठीक हुआ। मेरे गांव में 24 घंटे लाइट थी, अब उसको घटा करके इस सरकार ने 16 घंटे लाइट को कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये, सबसे ज़्यादा बिल भरने में मेरे गांव असनकला का नंबर है, फिर भी सबसे पहले मेरे गांव के मीटर बार लगाए गए और बिजली भी हमें 16 घंटे दी जाती है। तो बताओ कहाँ इनका विकास देखने को मिला। और गाँव की सड़क आप देख सकते हो, रिफाइनरी से लेकर के मेरे गाँव असनकला में 3 किलोमीटर का जो टुकड़ा है, अगर मैं विधायक जी को कहूँगा, अगर विधायक जी अपनी गाड़ी को लेकर के अपने समर्थक तक भी ले जाए तो उनकी गाड़ी का नोट 10 बार जो कि सड़क में लगेगा। इतने गड्ढे उस सड़क में, 6-6 फुट के गड्ढे उस सड़क में थे पहले। इस बार आप सरकार बदलना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं तो नहीं, पूरा युवा प्रदेश का पूरे जो वोटर हैं वो सरकार को बदलना चाहते हैं। बिल्कुल, ये जनता जनार्दन का भी ये फैसला भी अब की बार तो यमुना पार ही होगी ये सरकार। प्रदेश में आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? प्रदेश में युवा मुख्यमंत्री हम दुष्यंत चौटाला को देखना चाहते हैं, और ग्रामीण हल्के में जेजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह कादियान को हम अपना विधायक जो कि मान चुके हैं, उनको विधायक मान करके आज यहाँ सभी युवा खड़े हैं, एक युवा उनके समर्थन में खड़े हैं। आपको क्या लगता है जनता उनको कितना समर्थन देगी? जनता का भरपूर समर्थन उन्हें मिला, और मैं तो ये कहता हूँ देवेंद्र सिंह कादियान जी 35,000 की लीड लेकर के 50,000 के मार्जिन से जीतेंगे। आपका नाम? राजेंद्र जैलदार। आप क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र कादियान जी के बारे में? उनकी सरकार बनेगी? हाँ जी, उनकी सरकार बनेगी। जो हमारे महिपाल डांडा जी है वो कभी MLA बनने के बाद गांव में आए नहीं, और जो आए भी अपने 2-4 वर्कर है उनके घर चाय पी कर चले गए, कभी भी गांव की समस्या नहीं सुनी उन्होंने। और वे अब गांव उनका विरोध हो रहा है, कॉलोनी उनका विरोध हो रहा है। जो कॉलोनी है हमारी, उनमें गलियां नहीं है, गलियां बनी थी, नालियां नहीं है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सभी समस्या है। बीजेपी सरकार ने कुछ काम नहीं किया पूरे हरियाणा प्रदेश में। आप भी बीजेपी सरकार का विरोध में खड़े हैं? हाँ जी, विरोध में खड़े हैं। और दुष्यंत चौटाला जी जो 2019 का आने वाला CM होगा। आप कितना भरोसा करते हैं दुष्यंत चौटाला जी पर? दुष्यंत चौटाला जी पे हम नहीं, सभी युवा, प्रदेश के सभी युवा
उन पर भरोसा करते हैं। एक युवा चाह रहा है, नई सोच है और सभी उसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं 2019 में। मैं तो डांडा के बारे में बोलना चाहूँ 2 शब्द। हमारे गांव में जाके देखो जी, 10 साल से खलासी बिल्कुल बंद पड़ी है, बिल्कुल गंद उसमें चढ़ा हुआ है, लोग बीमार हो लग रहे। गांव में से, गांव के बीच में से वो खलासी निकली हो, या पानी है ना उल्टा आन के ब्लॉक हो गया, वो गाँव में बढ़ना शुरू हो। सरपंच बने गाँव में। और सर, जैसे आपने पिछली बार बीजेपी पे भरोसा करके उनकी सरकार बनाई है, इस बार आप जेजेपी पे भरोसा करें तो आपको क्या लगता है, इस बार विकास होगा? विकास होगा जी, एक तरफा होगा, विकास होगा, बहुत बढ़िया होगा। जैसा कि हमारी समस्या है, खलासी की है, ऐसी सड़कें हैं और गलियां हैं, और भी कई समस्या है, वो पूरा करेंगे। भाई वो जो अपने भाई साहब हैं, उसके पिताजी ने स्पीकर जी रहे हैं, जो उन्होंने बहुत काम किया, नौकरियां भी लगवाए हैं और बहुत बढ़िया काम करेंगे आगे भी। डांडा भी देख लिया, ओम प्रकाश जैन भी देख लिया, अब देवेंद्र कादियानी की बारी है। देख तो क्या रहेगा, एक बार तो देखेंगे। सांस तो बदल के मिलना चाहिए ना। और ये जो हमारे गांव का सरपंच है, ये भी उस डांडा की मन है। उसने देखो हर एक जगह प्रोग्राम में उसका जूत लगने लग रहा है, किस लिए लग रहा है, काम ही नहीं किए। और भाई साहब को एक जगह अच्छा समर्थन होने लग रहा है, तो इसीलिए तो है। भाई साहब के पिताजी ने पहले काम किया है, हर एक गाँव में जाके खुद जाके काम किया, स्पीकर साहब ने, चौधरी सतवीर सिंह स्पीकर ने, और देवेंद्र जी भी हमेशा सुख दुख में युवाओं के साथ, बड़ों के साथ बने रहते हैं। इसीलिए सब लोग उन्हें खुश होकर समर्थन दिया है और उन्हें भारी मतों से जीत तो चुके हैं। अब तो लीड का प्रोग्राम चल रहा है, लीड कितने से जीतते हैं, डांडो कितनी लीड से रहते हैं। जीत तो इलेक्शन पर्चा भर दी, टिकट होते ही इलेक्शन जीत चुके थे। अब वो देखते हैं कितनी लीड से भाई साहब जीतेंगे। और यहाँ पर कम से कम युवा भी 10 गाँवों के युवा, 5-6 कॉलोनियों के युवा बुलाए गए हैं, सब ने मिलकर भंडारा किया। किसी एक आदमी का भंडारा नहीं है। ये भाई साहब खुशी में बाबा पीर पर जीत की खुशी में रख दिया हमने भंडारा। जीत चुके इसलिए खुशी में भंडारा, एक भंडारा जीतने के बाद रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए भाई साहब ने कोई गलत कार्य नहीं किया कभी भी, हमेशा युवाओं के साथ बने रहे हैं, हमेशा लोगों का साथ दिया है। पहले हमने ओम प्रकाश जैन को बनाया था, उसने देख लो गाँव से जिताया था, उसको दिया के देखो ना 5 साल में। ये पल डांडा को बनाया है, ये उसने देख लो, उन्होंने कदे आके देखा गाँव में। ये हमारे पास चांस ही बच्चे है, क्योंकि पिताजी ने पहले काम किया और बाकी चांस ही है। जो संदीप भारद्वाज जी खड़े हैं, उनको तो अभी कोई जनार्दन है ही नहीं। 6 महीने से आया, 6 महीने से आने के बाद कोई ऐसे 2 चीज़ बनने से विधायक बन तो ये पल्ली वालों शहर में कोई मोटी मोटी हस्तियाँ खूब बैंड देंगे, बन जाएंगे, तो कोई जनार्दन है ही नहीं। जिसका फाइट रहेगी देवेंद्र सिंह कादियानी और महिपाल डांडा जी की। और महिपाल डांडा मेरे ख्याल में 30,000 वोटों से हार चुके हैं और भाई साहब 30,000 वोटों से जीत चुके हैं। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना